आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करने जा रहा हूं जाट लैंड तहरीक की। जी हाँ, हिंदुस्तान की तारीख में ये एक नई तहरीक, नया आंदोलन, नई क्रांति की शुरुआत हुई है और ये कहाँ जाएगी, कितना कारगर साबित होगी और क्या जाट लैंड कायम हो सकेगा, ये इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों जाट आरएसएस से नाराज है, क्यों जाट बीजेपी से नाराज है, क्या हिंदुत्व की जो राजनीति शुरू हुई है, जो सियासत शुरू हुई है, उसमें जाट तबके को नजरअंदाज कर दिया गया, रिजर्वेशन का मामला हो या उनके साथ हक और इंसाफ कायम करने का मामला हो या सियासत में हिस्सेदारी का मामला हो, क्या वाकई जाटों को वो हिस्सा नहीं मिल रहा है जो उन्हें चाहिए, जो उन्हें मिलना चाहिए? तो क्या इसकी वजह से जाट कोई बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं? जाट लैंड मूवमेंट ये क्यों, किस लिए और इसका असर क्या होगा, कहां तक ये जाट लैंड फैली होगी, इन तमाम मुद्दों पर और इसका दूसरे जो लैंड है उस पर क्या असर पड़ेगा, क्या फिर मराठा लैंड बनेगा, क्या फिर यादव लैंड बनेगा या क्या? और जिस तरह से इसमें हम देख रहे हैं कि सिर्फ जाट नहीं, उनके साथ सिख खड़े हुए, आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, उनके साथ मुसलमान और दलित भी उसी तेजी से आ रहे हैं। तो क्या ये मुल्क की सियासत की नई सिमत भी होगी? इन तमाम चीजों पे आज हम बात करेंगे किसान नेता पुष्पेंद्र सिंह से और जानेंगे कि आखिर क्या है। आप सब जानते हैं, मैं तारुफ कराऊंगा, बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है पुष्पेंद्र जी आपका। और आप सब जानते हैं कि चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जो है वो जब 3 कृषि कानून लाया गया था और उसमें जो तहरीक चलाई गई थी, एक कामयाब तहरीक, मैं समझता हूं कि आजादी के बाद से अब तक की जो चंद तहरीकें रही हैं उनमें से एक बड़ी तहरीक कि जिसमें किसानों ने घुटने टेक, जिसमें सरकार ने किसानों के आगे घुटने टेक दिए थे, इतनी बड़ी तहरीक, और उसमें पेश पेश रहे थे चौधरी पुष्पेंद्र सिंह। मैं उनका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। सबसे पहले यही कि नाराजगी क्या है, क्या क्या ये जो हम सुन रहे हैं कि जाट तहरीक, जाट आंदोलन, ये है क्या, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? देखिए मुमताज भाई, सबसे पहले तो आपके चैनल पर जो है मैं आपके दर्शकों का और आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे मौका जो है बात रखने का दिया जा रहा है। देखिए, जाट जो है एक अलग नस्ल है, अलग एक कौम है जो पाकिस्तान के पंजाब यानी कि सिंधु नदी से लेकर के गंगा नदी तक और जम्मू से लेकर के गुजरात, जो राजस्थान के कुछ दक्षिण के जिले छोड़ करके पूरे ज्योग्राफिकल एरिया में लगभग गुजरात तक बसी हुई है। और इस सारी की सारी जो ये नस्ल है, ये लड़ाका कौम भी रही है और इसने देश की रक्षा करने में और देश का पेट भरने में 1960 के दशक में बहुत बड़ा बलिदान कुर्बानी दी है। देश की जो है खाद्य सुरक्षा इसने जो है सुनिश्चित करने का काम किया है, खेलों के मैदान में गौरव बढ़ाने का काम किया है और तमाम जितने भी युद्ध हुए या बाहर से जो भी अटैक हुए उनका सबसे पहले सामना करने वाली ये कौम रही है। अब इस नस्ल को, इस कौम को बांटने, छांटने का और काटने का काम लगातार अलग अलग शक्तियां करती रही हैं। अंग्रेजों के टाइम पे जब हमारा देश आजाद हुआ था तो कहीं ना कहीं हमें जो पूरा ज्योग्राफिकल एरिया मैंने बताया उसमें हमें हमारे कुछ हिस्से और हमारी नस्ल जो है पाकिस्तान के पंजाब में बांट दी गई। इधर का जो हिस्सा था उसमें हिंदुस्तान का पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, जम्मू तक के इलाके, कुछ तराई के इलाके और कुछ इस तरह के सारे इलाकों में जो है बटी। तो अब आगे जाकर के अब हमने ये देखा कि एक दो जगह जहां हम मुख्यमंत्री या हमारी ताकत बन जाती थी जैसे हरियाणा में, उसको भी बांटने, छाटने, काटने का काम संघ की ताकतें कर रही है। और उन्होंने एक मुहिम सी लगता है कि जाटों के खिलाफ पिछले 10 सालों में छिड़ी हुई है। तो उसका जवाब देने के लिए जो है हम लोगों ने ये तय किया कि हमें भी एकजुट होना पड़ेगा और जो इन्होंने मुहिम छेड़ी है 35
जातियां एक तरफ हो जाओ, 35 बिरादरियां और एक बिरादरी जाट को हम अलग थलग करते हैं, या जाट नॉन जाट का फार्मूला अपना के सत्ता पे जो काबिज हुए हैं, इसका जवाब देने के लिए हमने कहा है कि ये जाटलैंड जो है, ये ज्योग्राफिकल एरिया पूरा हमारा पहले से ही था। जब ये देश की सीमाएं या राज्य की सीमाएं नहीं बनी थी, इनको एकजुट करने की हम मुहिम इसमें जाटलैंड के माध्यम से चलाना चाहते हैं, ताकि संघ को माकूल जवाब उसकी काटने और बांटने का जो नारा है, बांटो और काटो का जो नारा है, उसके जवाब में हमने ये जो है नई तहरीक जो है शुरू करी है। और इसमें हम अलग जाटलैंड बनाना चाहते हैं, जो इंडियन यूनियन जो है, भारत देश के अंदर ही एक हिस्सा होगा, उससे अलग नहीं हम कह रहे हैं। उसके अंदर ही ये 4-5 राज्यों को मिला करके एक अलग ऑटोनोमस, JAT का मतलब है जाट्स ऑटोनोमस टेरिटरी लैंड, तो जाट लैंड, इसको हमें अलग राज्य दे दो, क्योंकि आप जो है हमें कुचलने का काम कर रहे हो तरह तरह से, उसका मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। इसलिए ये मुहिम जो है हमने शुरू की है। जी। क्या क्या क्यों ऐसा आपको लग रहा है कि आपको कुचला जा रहा है, और इसके पीछे संघ का क्या क्या मकसद है? क्यों अलग थलग कर रहे हैं? कौन सी ऐसी बात हो गई? क्या आपसे दिक्कत है? क्या परेशानी है? क्या उनको इस बात का डर है कि अगर ये ताकतवर हो गए तो ये सत्ता पे काबिज हो जाएंगे, या डर किस बात का है संघ को, भाजपा को? देखिए, संघ और भाजपा का जो प्रोजेक्ट है हिंदुत्ववादी, उसके खिलाफ जो सबसे बड़ा रोड़ा है या सबसे ज्यादा विरोध कोई करता है, तो वो जो है मुसलमानों के बाद जाट ही है। तो जाट ऐसी कौम है जो लड़ना जानती है अपने हक और हुकूक के लिए। किसान आंदोलन में आपने देखा हो, चाहे 13 महीने हमें पूरा दिल्ली के बॉर्डर पर बैठना पड़ा हो, लेकिन अंत में मोदी सरकार को झुका करके हमने वो कृषि कानून वापस करवाए। तो हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, जो आपने पूछा, 2014 में हमारा जो आरक्षण हुआ था जाटों का, उसको खारिज करवाने का काम कुटिल चालों के माध्यम से भाजपा सरकार ने करवाया 2015 में। उन्होंने हमें फिर वायदा किया, प्रधानमंत्री जी ने खुद बुला करके जाटों के डेलीगेशन से कहा, भाई हमने आपका नमक खाया है और हम जो है आपको आरक्षण देंगे, लेकिन आज तक वो आरक्षण नहीं दिया। उसके बाद 2016 में जब देखा वायदा खिलाफी हो गई है, तो जाट आरक्षण आंदोलन बहुत बड़ा हुआ हरियाणा में। हमारे 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों को, युवाओं को सीधा गोली मार करके शहीद कर दिया गया। उसके बाद किसान आंदोलन में हम 13 महीने तक यहाँ बैठे रहे। इन्होंने पहले तो 3 कृषि कानून लाके हमारे ऊपर एक ऐसी साजिश की उनकी कि जमीनें छीनने की हम ये साजिश कर रहे थे कि ये कमजोर हो जाए आर्थिक रूप से और जमीनों से बेदखल इनको कर दिया जाए। उस साजिश को हमने 13 महीने तक यहाँ बैठे रहे। 750 से ज्यादा किसान भाई हमारे शहीद हुए, जिसमें से मुख्य रूप से ज्यादातर जाट फैमिली से ही, चाहे वो सिख धर्म के थे या हिंदू धर्म के थे या बाकी धर्मों से ताल्लुक रखते थे, वो सारे थे। उसके बाद पहलवान आंदोलन जब हुआ महिला पहलवानों का, वो बेटियां भी जाट फैमिली से ही आती थी, और ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा एक सांसद इनका, उनको 10 साल से यौन शोषण उनका कर रहा था। जब वो आंदोलन हुआ, तो उस आंदोलन की मुखालफत भी जो है भाजपा और संघ ने की, और ब्रजभूषण शरण सिंह का साथ उन्होंने दिया, और जाटों की बेटियों को किस तरह जंतर मंतर पर जो है कुचला गया, बूट उनके चेहरे पे डाले गए, रखे गए, वो सब चीज जो है पूरे देश ने देखी। तो ये तमाम अत्याचार और इंतहा तब हो गई जब इन्होंने अंत में 35 बनाम 1, ये आपके दर्शकों के लिए बता दूं, हरियाणा में जो 36 बिरादरियों का भाईचारा माना जाता है, इन्होंने कहा 35 बिरादरी एक तरफ हो जाओ और जाटों को एक तरफ कर दो और सत्ता पे काबिज हो जाओ। इस जाट नॉन जाट की राजनीति से इन्होंने वहां से सत्ता में तीसरी बार सत्ता हासिल करने में कामयाबी इनको मिल गई। वहीं वहां बेईमानी भी हुई, हमारे लोगों को भी इन्होंने बांट के काट के और उस तरह की हरकतें की। तो ये सारी चीजों से हमें लग रहा है कि संघ ने एक बड़ी जंग जाटों के खिलाफ जो है छेड़ी हुई है, क्योंकि जाट इनके हिंदुत्व वाले प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा रोड़ा है, रुकावट है। और जब तक ये हिंदू राष्ट्र नहीं बना लेते, इनकी परमानेंट सत्ता काबिज नहीं होगी, मतलब स्थापित नहीं होगी हिंदुस्तान में। इसलिए ये जाटों से बहुत ज्यादा चिढ़ते कटते हैं। ये इन्होंने इंतहा हमारे ऊपर जुल्म की है, जिसके जवाब में हमने ये मुहिम छेड़ी है कि हम सारे जाट, सारे प्रदेशों के, सारे धर्मों के, क्योंकि जाट जो है हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख धर्म में भी है, विष्णोई धर्म में भी है, तो तमाम जाट हम एकत्रित होंगे, मुसलमान भाई हमारे साथ होंगे,
जिनके खिलाफ भयंकर अत्याचार इस देश में हो रहा है और तरह तरह से उनके ऊपर कहीं बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, कहीं उनके एनकाउंटर किए जा रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से उनको दबाया कुचला जा रहा है। तो उस वो वर्ग हमारे साथ है। सिखों को जो है खालिस्तानी कह के खारिज किया जा रहा है, वो प्रमुखता से हमारे साथ होंगे। दलित भाई जिस तरह से उनका आरक्षण खत्म करने की जो है मुहिम, कुटिल चालें जो है भाजपा संघ लगातार चलते रहते हैं, उनको हम साथ लेके चलेंगे। अभी आपने देखा होगा कि दलितों के आरक्षण में इन्होंने वर्गीकरण कर दिया, यानी उसको 2 हिस्सों में बांट दिया है, जिसकी वजह से दलितों की ताकत कमजोर हो जाए। तो इनका काम है बांट बांट के शासन करना, यानी कि जो है फूट डालो और राज करो, इस नीति पे ये चल रहे हैं। देश को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। इस ताकत को यहीं पर दफन करने की आवश्यकता है। तो जाटों ने भी सोच लिया है कि जाटलैंड बनाएंगे और ये तमाम बिरादरियां जो मैंने गिनाई, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख बिरादरी हो या दलित भाई हो, सारे के सारे जाटलैंड में पूरा सुरक्षित रहेंगे और हिंदुत्व के प्रोजेक्ट को जाटलैंड में दफन कर देंगे। ये हमारी मुहिम का एक हिस्सा है। जी बिल्कुल, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन पुष्पेंद्र जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि हमारे साथ जैनी जाट के साथ सिख, मुस्लिम, दलित, ये सब, तो क्या ये लोग जाटलैंड में अपने पूरे मजहब के साथ, भाई ठीक है मुस्लिम जाट हैं, लोग मानते भी हैं, सिख में भी जाट हैं, ये सब, तो क्या ये बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे? और क्या जाटलैंड अभी तक क्या आइडेंटिफाई है, कितना जो है उसकी घेराबंदी है, क्या है उसकी बॉर्डर लाइन क्या होगी? देखिए, जो जाटलैंड है वो शुरू होगा जो है पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान का पूरा हिस्सा है, एक्सेप्ट 5-6 जिले जो दक्षिण राजस्थान के आदिवासी जिले हैं उनको छोड़ करके। पूरा पश्चिम यूपी है, दिल्ली है और तराई के कुछ इलाके इसमें जोड़े जा सकते हैं, जो उत्तराखंड के तराई के इलाके हैं। इन्हीं हिस्सों में जो जाट प्रमुखता से बसते हैं, इसकी डेमोग्राफी अगर आप देखें तो लगभग 20 करोड़ इसकी जनसंख्या बनती है। 20 करोड़ में से लगभग 5 करोड़, 5.5 करोड़ इसमें जाट हैं, 3 से 3.5 करोड़ इसमें मुसलमान हैं, 3-3.5 करोड़ ही इसमें दलित भाई हैं, बाकी अन्य सिख भाई हैं, वो भी है इसमें। तो ये सारा का सारा जो है एक बड़ा भूभाग बनता है, जिसको हम लेकर के चल रहे हैं। इन सभी वर्गों की जो है यहाँ पर पूरी सुरक्षा होगी। उन्हें अपना धर्म मानने, अपनी तरक्की करने, उनकी हिस्सेदारी सभी चीजों में, क्योंकि जाट बहुत ही न्यायप्रिय है और सबको साथ लेकर के चलने वाली कौम है और किसी अन्याय को वो बर्दाश्त नहीं करता। जो शोषित, वंचित, मजलूम है उसके साथ जाट हर समय खड़ा रहता है, उनकी सुरक्षा करता है, उनका भाईचारा बना करके चलता है। तो उन सबकी सुरक्षा होगी इसमें। जैसे कि पिछले दिनों हमने एक बयान दिया था, योगी जी का एक बयान आया था कि साहब जिस तरीके से अयोध्या में हुआ उसी तरीके से काशी और मथुरा में होगा। तो उनका जवाब हमने दिया था कि योगी जी, मथुरा जो है जाटलैंड का हिस्सा है। जाटलैंड में हम जो किसी हालत में भी मुस्लिम भाइयों के हाथ से एक सुई भी छीनने नहीं देंगे। उनके साथ हम खड़े होंगे, वो हमारे साथ खड़े होंगे, वो हमारे भाई हैं। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां इस देश की जो है आजादी में दी है, वो हमारे देश का अभिन्न अंग है, हमारे साथ रहेंगे वो। और आपकी जो नीति मुसलमानों को अलग थलग करके उनको काटने की और उनको जो है तरी तरी से प्रताड़ित करने की रही है, उनको सत्ता से दूर रखने की रही है, नौकरियों में वो ना आ पाए, बाकी तमाम एवेन्यू जो जहां जहां वो जा सकते थे उनको बंद करने का काम किया है। और इसी तरह जाटों का भी मैंने आपको बताया, अग्निवीर जैसी योजनाएं हमारे ऊपर थोपी गई, या एमएसपी के लिए आज भी जो है पंजाब से चले हुए किसान हरियाणा और उसके बॉर्डर पर, पंजाब के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। और तरह तरह के जुल्म जाति का जवाब ये जाटलैंड है, जिसमें रहने वाली तमाम बिरादरियां संघ की ताकत से जो है सुरक्षित रहेंगी। संघ का एजेंडा बाहर ये कुछ भी करते रहे, लेकिन यहाँ पर हम किसी हालत में भी संघ का हिंदुत्ववादी एजेंडा, फर्जी हिंदुत्ववादी एजेंडा और हिंदू राष्ट्र का एजेंडा जाटलैंड में चलने नहीं देंगे। जी, तो ये एक आपने बहुत क्लियर तस्वीर की है। लेकिन कोई भी मूवमेंट, कोई भी तहरीक जो है वो कहीं ना कहीं सियासत में भी कन्वर्ट होती रही है, और बगैर सियासत में आए, बगैर हुकूमत में आए, जाहिर है कोई बहुत बड़े फैसले नहीं होते हैं। मौजूदा सरकार से
तवक्को तो आप कर भी नहीं सकते कि जो आप चाहते हैं वो हो जाए। तो क्या आने वाले दिनों में इस जाट लैंड की पूरी राजनीति में कहीं पॉलिटिकल हिस्सेदारी भी होगी आपकी? या अगर नहीं होगी तो आप सपोर्ट किसको करेंगे? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। सबसे पहले तो हम इसका एक एक विशाल संगठन मुमताज भाई खड़ा करने जा रहे हैं, और उसमें जाटलैंड में बसने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, किसान बिरादरियां, जाट, दलित सब शामिल होंगे, और इस तरह का एक संगठन मजबूत होगा। और फिर सबसे पहले इन संगठन के पदाधिकारी से लेकर सारी चीजें पूरे जाटलैंड में बनाई जाएंगी। और जो पॉलिटिकल प्रश्न आपने पूछा है, फिलहाल तो अभी जो है चुनाव 4-5 साल तक यहाँ पर है नहीं। 2027 में आके चुनाव आएगा, जिसमें वेस्टर्न यूपी और पंजाब वाला आएगा, और उत्तराखंड में भी आएगा, और जो है ये तीनों स्टेट आएंगे 2-2.5 साल बाद। तो तब तक क्या इसकी रूपरेखा आगे बनती है, ये सबके साथ विचार विमर्श करके पॉलिटिकल भागीदारी किस तरीके से रखनी है। हमारा मूल उद्देश्य ये है कि हम एकजुट होकर के संघ की ताकतों को जाटलैंड में से खदेड़ दें, और जाटलैंड के जो निवासी हैं, जो बाशिंदे हैं, उनके हको हकूक पर जो डाका डाला जा रहा है उसको बंद करें। और जो जुल्म किया जा रहा है, चाहे किसी पे भी जाटों पे किया जा रहा हो, या मुसलमानों पे या सिखों पे, किसी को खालिस्तानी कह के, किसी को पाकिस्तानी कह के, किसी को देशद्रोही कह के ये जो विखंडित करने का काम कर रहे हैं, तो इन सभी लोगों को एक साथ लेकर के इस लड़ाई को आगे लड़ाया जाएगा। और पॉलिटिकल हस्तक्षेप भी इसमें निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। इस पहले चरण में इनको एकजुट करना है संगठन के माध्यम से, और फिर ये पॉलिटिकल और सारी चीजें जो है चलाई जाएंगी। और जाटलैंड की जो ऑटोनोमस वाली बात है, कुछ लोग पूछते हैं कि भाई ये देश विरोधी काम आप करने जा रहे हैं, तो उनको बता दूं कि हम लोग तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले जो जाट हैं, जो पंजाब सूबे में वहां आते हैं, पाकिस्तान के सिंध है, तो उन दोनों सूबों को भी हम अपने यहाँ शामिल करें। जो ये अखंड भारत का सपना देखते हैं, हम तो चाहते हैं कि वो इससे भी हमारे साथ जुड़ जाएं। हम तोड़ने की नहीं, जोड़ने की बात कर रहे हैं, बड़ा करने की बात कर रहे हैं। और पश्चिम की सीमाएं भी हमारी उस वजह से जो है सुरक्षित हो जाएंगी। हम इस वक्त की बात कर रहे हैं, और हम हिंदू, मुस्लिम, सिख तीनों धर्मों की एकता की बात कर रहे हैं। और इसमें जो है कुछ लोगों की सुझाव ये भी आ रहे हैं कि भाई जाटों को, क्योंकि हिंदू धर्म से खारिज कर दिया गया है, उन्हें कह दिया गया है कि आप हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं हो, आप 35 एक जगह है, एक भाई अलग है। तो हमने कहा ठीक है, आप अगर खारिज करते हैं तो नमस्कार, हम तो सिख धर्म में चले जाएंगे। तो सिख धर्म में जाने का भी जो है इसमें एक कहीं ना कहीं विचार विमर्श जाटों के मन में चल रहा है। ये बड़े आहत है 35 बनाम 1 का जो फार्मूला इन्होंने जाट नॉन जाट का हरियाणा में किया है। जी, ये जो ऑटोनोमस बॉडी आप कह रहे हैं बनाएंगे, एक टेरिटरी बनाएंगे, तो क्या ये मुमकिन है? और इसको क्यों ना समझा जाए कि साहब ये जो है बिल्कुल एक अलग चीज आप लेकर के आ रहे हैं? क्या क्या ऐसा मुमकिन है? और चूंकि खालिस्तानी तहरीक के खिलाफ पहले ही आवाज उठती रही है और इसको जो है देशद्रोही कहा जा रहा था, क्या ये उसी तरह का कुछ है कि ये अलग है बिल्कुल? नहीं, इसमें देखिए जो जाटलैंड में JAT का मतलब है जाट्स ऑटोनोमस टेरिटरी। ऑटोनोमस टेरिटरी नॉर्थ ईस्ट के राज्य में, चाहे बोडोलैंड हो, चाहे गोरखा हिल्स हो, ये तमाम 10-12 ऑटोनोमस टेरिटरीज हमारे यहाँ हैं, क्योंकि हम अपने आप को अलग नस्ल, अलग जो है एथनिसिटी, अलग रेस मानते हैं। तो इसलिए हम अपने लैंड को जो है अलग से गवर्न करने की जो है भारत के अंदर ही एक मांग ऑटोनोमस टेरिटरी के रूप में कर सकते हैं। इसमें ना तो भारत का संविधान इसमें डिसअलाउ करता है या इसका विरोध करता है, और UN चार्टर्ड जो है, यूनाइटेड नेशंस ने भी ये कहा हुआ है कि अलग अलग धर्मों के या एथनिसिटी के लोग अपने लिए अपना होमलैंड समझ लीजिए या किसी देश का हिस्सा बनके कर सकते हैं, उसको किया जा सकता है। और जो ये नक्शे पे रेखाएं खींची हुई हैं, ये बाद में खींची हैं। हमारी नस्ल तो पहले से ही पाकिस्तान के पंजाब से लेकर के, जैसा मैंने आपको बताया, सिंधु नदी से गंगा नदी तक, और जम्मू से लेकर के राजस्थान तक बसी हुई है। उसको बाद में इन्होंने विभाजित किया। तो विभाजन जो है खत्म भी हो सकता है, जैसा कि अभी वर्ल्ड वार सेकेंड में के बाद जर्मनी को ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी में विभाजित कर दिया गया था। और अब 90 के दशक में शुरुआत में आपने देखा कि जर्मन की जो दीवार थी, बर्लिन के बीच में दीवार खड़ी कर दी गई थी, वो सब जो है नागरिकों ने ढा दी। तो देश के नागरिक जब एकजुट हो जाते हैं तो कुछ भी संभव है। और ये देश के ज्योग्राफिकल एरिया को और एकजुट करने के लिए अति महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है।
अन्यथा जो संघ की ताकतें हैं, अब देखा आपने संघ जो है यूपी में यादव गैर यादव की रणनीति पे काम कर रहा है, महाराष्ट्र में मराठा गैर मराठा की रणनीति पे, गुजरात में पटेल गैर पटेल, छत्तीसगढ़ और झारखंड में आदिवासी गैर आदिवासी, यानी कि इनका फार्मूला है कि जो भी डोमिनेंट आदमी जात या कास्ट या कौम लड़ सकती है उसके खिलाफ बाकियों को इकट्ठा करके उसकी ताकत खत्म कर दो और दोनों के ऊपर फिर कब्जा कर लो। इस रणनीति के तहत इन्होंने सारे लोगों को जो है डिफीट करते चले आ रहे हैं, लेकिन अब ये घुस गए हैं जाट लैंड में। जाट लैंड में जाट इनके मंसूबों पर पानी फेर देगा, किसी हालत में भी हिंदुस्तान को बांटने का, हिंदुस्तान के मुसलमानों को दोयम दर्जे का जो है नागरिक बनाने का, या सिखों को आइसोलेट करने का, या दलितों को के अधिकारों को और हक हकूक को छीनने का जो इनका योजना है और सत्ता पे काबिज होने की योजना, इसको जाट लैंड में हम लोग बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने। जी नहीं, बिल्कुल। अब आप पाकिस्तान का भी जिक्र कर रहे हैं कि उसका हिस्सा भी जो है हम लेंगे। भाई कैसे ये मुमकिन है? ये तो दो देशों में टकराव वाली बात हो जाएगी। नहीं, मैंने जैसा बताया कि यदि दो देशों के नागरिक कल डिसाइड कर ले, पाकिस्तान के लोग कल डिसाइड यदि ये कर लेते हैं कि हमें तो गलत बांटा गया था या हम तो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, जैसा मैंने उदाहरण आपको बताया ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी का, वो दोनों देश लगभग 50 साल अलग अलग हुए, उसके बाद फिर वो एकजुट होकर के, इसी तरह जो एकजुट देश हुए हैं उसमें से अलग अलग देश बन गए, जैसे हिंदुस्तान में ही से पाकिस्तान बना, पाकिस्तान में से फिर बांग्लादेश अलग हो गया। पहले यूएसएसआर पूरा बहुत बड़ा यूनियन था, उसमें दर्जनों देश थे, आज वो सारे सारे अलग हो गए, यूक्रेन और ये सब एक साथ थे, रशिया और कजाकिस्तान से लेकर के सारे के सारे जो तो वो अलग अलग हो गए। तो ये जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है ये जो है परमानेंट नहीं होती है, केवल जो है नस्ल जहां रह रही है वो परमानेंट है, हमारा जेनेटिक्स परमानेंट है, हम किससे एसोसिएट करते हैं वो हमारा परमानेंट है। तो जब से हमने ये बात रखी है पूरे वर्ल्ड से मेरे पास जो है फोन आ रहे हैं, लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ठीक है, अपने हक और हकूक की रक्षा करने के लिए हमें अपना अलग एक जाटलैंड जो स्वायत्त क्षेत्र होगा, यानी कि ऑटोनोमस एरिया होगा भारत के अंदर ही, क्योंकि हम हर चीज में कुर्बानी हम दें और जो हमें ही अलग थलग कर दिया जाए, ये चीज हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, कबूल नहीं है। इसलिए हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ, सिख भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ और गुजर भाई भी हमारे साथ रहेंगे, किसान खेती किसानी वाली बिरादरी है जो प्रमुखता से जाटलैंड में है और बड़ी सम्मानित कौम है। उन्होंने भी, आपको याद होगा कि आरक्षण का एक मूवमेंट उनका चला था, जो शेड्यूल ट्राइब में वो जाना चाहते थे, उनके जो है लगभग 70 से ज्यादा नौजवानों को गोली मार करके यही भाजपा सरकार ने शहीद किया था। उनको भी हम साथ रखेंगे और जो वर्गीकरण वाला मामला चल रहा है उसका भी हल इसमें निकालेंगे। अगर गुजर भाई कहते हैं हमें शेड्यूल ट्राइब में डालो, तो हम उनको शेड्यूल ट्राइब वाला देंगे। तो सभी के हक हकूक को प्रोटेक्ट करना, उनको सुरक्षित रखना, उनको पॉलिटिकल से लेकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सारी हिस्सेदारी देना और न्याय प्रिय तरीके से रखना जाटलैंड में, इन उद्देश्यों से इस सारी कौमों को साथ लेकर जाटलैंड का निर्माण हम करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो आपने खास तौर से जो मुस्लिम जाट की बात की, लेकिन मुसलमान तो ऑलरेडी तमाम जो है वो परेशान है। उस पे ज्यादा तलवार लटकी हुई है, हर कोई उन पे राजनीति कर रहा है। आप देख रहे हैं अभी चुनाव हो रहा है, जिस तरह से एक के बाद एक चीजों को उठाया जा रहा है। तो क्या जाटलैंड से बाहर भी पॉलिटिक्स जाएगी आपकी, कि सिर्फ जाटलैंड तक ही सीमित रहेगी, या कहीं मजबूत करने की बात होगी तो उन्हें स्ट्रांग करेंगे? चाहे ये इसी तरह दलित जो है, दलित भी जो है वो सिर्फ जाटलैंड एरिया में तो दलित नहीं है, दलित तो कई जगह पे, बिहार में आप देख लीजिए, यूपी का पूरा पूर्वांचल का इलाका आप देखेंगे तो वहां बड़े पैमाने पे है, कई कई अंबेडकर नगर है। तो इसकी इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी हम देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या वो है कि जाटलैंड क्या महदूद बहुत नहीं हो रहा है, या जाटलैंड के अलावा भी कोई प्लानिंग है? देखिए, इसमें क्या है कि अभी हम लोग जिस एरिया में रह रहे हैं हम उसकी ठोस तरीके से बात कर सकते हैं। और जो फेडरल कॉन्सेप्ट है, यूएसए में भी आप चले जाएं तो वहां पे भी फेडरल कॉन्सेप्ट है, स्टेट की बहुत बड़ी पावर होती है, स्टेट को जोड़ करके देश बनाया हुआ है।
और केंद्र में सारी शक्तियां निहित नहीं होती है, स्टेट के अपने लॉज होते हैं। जिस तरीके से फेडरलिज्म पे अटैक किया है मोदी सरकार ने और स्टेट्स के अलग अलग स्टेट्स के हको हुकूक के ऊपर डाका डालने का काम किया है, तो और लोग भी इसकी मांग उठा सकते हैं कि भारत में रहते हुए ही हमें और ज्यादा शक्तियां और ज्यादा ताकत दे दी जाए और ज्यादा अधिकार दिए जाए। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कल को कोई मांग उठती है, यादव यदि कहते हैं, बहुसंख्यक हैं, उनके साथ मुसलमान हैं, दलित हैं, वो कहें कि भैया गंगा पार से शुरू होकर के और बंगाल के बॉर्डर तक यादव प्रमुख जाति है जिसको ये लगातार कमजोर करने का काम कर रहे हैं, हम यादव लैंड की मांग करते हैं, हमें क्या आपत्ति है? भाई उनको अधिकार है, जहां पर जो बहुसंख्यक होगा उसको वहां शासन करने का, पॉलिटिकल हिस्सेदारी रखने का उनका अधिकार है। महाराष्ट्र वाले अगर ऐसी कोई बात करते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं। ये स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत इससे किया जाएगा, क्योंकि जब सारी ताकत आप दिल्ली में और दिल्ली में भी दो गुजरातियों के हाथ में दे देते हैं तो वो किसी भी को भी मारने काटने, अब देखा आपने कि सारे के सारे प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र में लगने थे उनको डरा धमका करके गुजरात की तरफ ले गए। ये क्या नीति है? आप खुद ही पटोगे तो कटोगे का नारा जो है योगी जी पूरे देश में दे रहे हैं, सारा संघ और बड़े बड़े नेता इसी नारे पे आ गए। किसके बांटने की आप बात कर रहे हैं? किसके काटने की आप बात कर रहे हैं? आप एक आदमी को, किसी को यहाँ बांट करके काट नहीं पाओगे। संघ की ताकत बहुत कम है, 2-5%, 10-12% जो ये जो है सवर्ण जातियां हैं वो इनके पीछे चल रही है। बाकियों के ऊपर हिंदुत्व का एक मुलम्मा चढ़ा करके ये सबको जो है मूर्ख बनाते आ रहे हैं, सत्ता पे काबिज होते आ रहे हैं। इनका यही प्रोजेक्ट है। और स्थानीय स्तर पर बड़ी बड़ी जातियों को कुचलना, बड़े बड़े जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग है, जैसे मुसलमान है, सिख है, बाकी इनको दबा करके रखना, ये इनका प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट अब इस देश में बिल्कुल भी जो है कामयाब नहीं होगा। और अगर ये और ज्यादा दबाएंगे तो यहाँ सिविल वार की स्थिति आ सकती है। भाई कब तक आप किसी चीज को दबा के रखते हो? 25 करोड़ यहाँ पे मुसलमान है और बाकी जाट बिरादरी है, बड़ी संख्या में यादव हैं, बड़ी संख्या में पटेल हैं, बड़ी संख्या में जो है ये अपने मराठे हैं, सिख भाई हैं, दलित भाई हैं, इनको सबको आपने दबाया हुआ है। तो कब तक ये दबेंगे? कब तक ये अत्याचार सहन करेंगे? तो किसी स्टेज पे आके तो ये सब खड़े होंगे। तो हमने इसकी शुरुआत की है कि हमें अपना अलग जाट्स ऑटोनोमस टेरिटरी, जाटलैंड, ये 5-6 राज्य जो मैंने आपको विस्तार से बताया, इसमें बना दिया जाए। इस जाटलैंड में रहने वाले सभी बाशिंदे, सभी जाति धर्मों के लोग सुरक्षित, सम्मानित, उनको हिस्सेदारी, ये सुनिश्चित करना हमारा काम है। उसको हम देंगे। जिनका हनन ये अभी तक करते चले आ रहे हैं, संघी ताकतों को बिल्कुल भी हम आगे अब एक कदम भी बढ़ने देना नहीं चाहते। जी, ये तो पुष्पेंद्र जी सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, सबका विश्वास। इसके अलावा ये योगी जी कह रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। हम जो है एकता की बात कर रहे हैं। फिर आपको कैसे लग रहा है कि ये जो है सबके साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं? अब आप तो खुद जानते हैं, आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, मुसलमानों के साथ किस तरह का अत्याचार इस देश में हो रहा है, किस तरीके से उनको दबाया जा रहा है, उनके खिलाफ सारे देश में माहौल बनाया जा रहा है और उसी आधार पर ये सत्ता में हिंदू बहुसंख्यकों का वोट लेकर के काबिज है। जबकि इस देश में 80% जो है हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरे में है। अरे 15% मुसलमानों से हिंदू खतरे में कैसे हो गया भाई? 1000 साल तक जो है मुसलमानों का यहाँ राज रहा, 800-900 साल तक, तब तो कोई हिंदू खत्म नहीं हुआ। आज तो हिंदू प्रधानमंत्री है, यूपी का मुख्यमंत्री हिंदू है, जाट ये संघ का जो मुखिया है वो ब्राह्मण हिंदू है, उसके सारी फौज आपके पास है, आपके पास सारी सारी ब्यूरोक्रेसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलिस, सारा बल है। उसके बाद भी आपको लग रहा है हिंदू खतरे में, और 10 साल आपका निरंतर शासन हो गया, अगले 5 साल के लिए भी आपको सरकार सौंप दी गई है, तो आप जो है किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? ये हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदुस्तान को आपने खतरे में डाला हुआ है आजकल। आप जो है सबको काट काट करके, बांट बांट करके और अपनी सत्ता कायम रखना चाहते हैं। आपकी सत्ता कहीं खतरे में ना पड़ जाए, इसलिए आपने ये बटोगे तो कटोगे का नारा, जो ऐसा घृणित नारा है, इतना छोटी सोच का नारा है, जो लोकल में कोई गली मोहल्ले में बच के आसपास देख करके आदमी कहता था कि कहीं कोई मुसलमान सुन लेगा तो बड़ा हंसेगा मेरे ऊपर, या जो है मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े, कहा जाता था कि बटोगे तो कटोगे। ये खुलेआम मंच पे कहा जा रहा है और मीडिया इसको बड़ा महिमा मंडित करके दिखा रही है। तो ये चीज हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरनाक है।
और सारे के सारे बाकी जो बहुसंख्यक समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, उनके लिए बहुत खतरनाक है। SC ST OBC वर्ग हो, किसान खेती किसानी वाली वर्ग हो, मजबूत जातियां, जाट हो, यादव हो, मराठे हो, पटेल हो, उनके सबके खिलाफ है ये। केवल ये कुछ चंद सवर्णों की सत्ता को कायम रखने का इनका प्रोजेक्ट है। हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रोजेक्ट है, जो किसी हालत में कभी भी पूरा नहीं होगा। अभी तो बना नहीं है हिंदू राष्ट्र। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हो सकता है कल को कहें भैया यहाँ तो मुसलमानों को वोट देने का अधिकार नहीं है, सिखों को वोट देने का अधिकार नहीं है, जाट भाई बहुत ज्यादा आंदोलन करते हैं बात बात पे, इनको तो जो है किसी नौकरी में हम स्थान देंगे ही नहीं, ये क्या क्या नहीं कर सकते। तो ये सारे प्रोजेक्ट को यहीं थामने की आवश्यकता है। ये बहुत सीरियस मैटर बन चुका है देश के लिए, और संविधान का राज स्थापित करना, सबके हक हकूक जो है उनको दिलवाना, ये प्रोजेक्ट जो है जाटलैंड इसकी शुरुआत है। जाटलैंड के माध्यम से इसको किया जाएगा। जी आखिरी 30 सेकंड का बस जवाब चाहिए। पुष्पेंद्र जी, तमाम बड़े मंसूबे हैं, तहरीक भी शुरू हो गई जिस तरह से, तो इसको अमली जामा किस तरह से कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? सारे मंसूबे ओपन नहीं किए जाते, मुझे पता है, सारी प्लानिंग, जी लेकिन फिर भी अभी क्या क्या रिस्पॉन्स है, किस तरह से आप इसको चला रहे हैं? देखिए, अभी कॉन्सेप्ट के रूप में हमने इसको जो है फैलाया है कई जगह। अभी पिछले दिनों 10 तारीख को रोहतक में इसी इशू पर जो कनाडा वाली विशेषकर घटना हुई थी, जिसमें इन्होंने यही नहीं लड़ाया, कनाडा तक लड़ा रहे हैं अब लोगों को, कि कनाडा में भी जो है हरियाणा के कुछ जाट युवाओं को जाट कह के तथाकथित के भाई ये जाट है, और जाटों ने सिखों के खिलाफ कर दिया। तो वो सब एकता भाईचारे के लिए एक मीटिंग हुई थी रोहतक में 10 तारीख को, और उसमें खाप चौधरी और बाकी सब लोग थे, हम भी थे, सिख भाई भी थे हमारे, थे कुछ निहंग भाई भी थे, उनकी भी लीडरशिप थी। तो ये तय हुआ कि भैया ये जब तक इनका एकता करके हम मुकाबला नहीं करेंगे, ये इसी तरीके से, ये केवल एक ही फार्मूला जानते हैं कि भैया काटो और जो है बांटो और राज करो। ये इनका पेट फार्मूला है। इसको एकता के माध्यम से खत्म किया जाएगा। एक संगठन तैयार किया जाएगा जिसमें सारे जाटलैंड के हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी हमारे साथ आना चाहें, दलित भाई, गुर्जर भाई, जाट तो उसमें प्रमुखता से रहेंगे ही, सारे एक साथ होंगे, और फिर इसकी लड़ाई को बड़ा किया जाएगा। और किसी हालत में भी किसी भी बिरादरी का हक इन ताकतों को छीनने नहीं दिया जाएगा। संविधान के अनुसार उन हकों को सभी बिरादरियों को जैसा संविधान में लिखा है वैसा दिया जाएगा। सारे के सारे बराबर हैं संविधान की नजर में, कोई अल्पसंख्यक नहीं है, कोई बहुसंख्यक नहीं है। संविधान बिल्कुल इस चीज का जो जिस तरीके से रिकॉग्नाइज करता है। अब जैसे वक्फ बिल का मामला लिया है, इसके माध्यम से फिर मुसलमानों को, फिर कोई AMU का मामला ले आए, कहीं जामिया का मामला ले आएंगे, तो इन पे बहुत चीजें हैं जिसके माध्यम से ये जो है परेशान करते चले जाएंगे। तो ये चीजें इस देश में चलने वाली नहीं है। इस देश की तासीर एकता वाली है, एकता करके हमें चलना पड़ेगा, उसके लिए हम तैयार हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा, जो मैंने आपको सिख धर्म वाली बात बताई, जब इन्होंने कह दिया कि हम सिख धर्म से आपको खारिज, हिंदू धर्म से आपको खारिज करते हैं, और 35 बनाम 1 का नारा दे दिया, तो हम तो गए थे अभी 7 तारीख को, जब हमारी इंडिया इस्लामिक सेंटर में एक मीटिंग थी हिंदू और बाकी सिख तमाम धर्मों के, मुसलमान धर्मों के जो है एकता के बारे में। हम ये जो सिख धर्म का निशान है, ये ये लेकर के आए वहां से, जो है गुरुद्वारा बंगला साहिब से हम ये लेके आए, और हमने कहा कि भैया हम तो हिंदू धर्म से जाट निष्कासित हो चुके हैं, और सिख धर्म की तरफ हम लोग बड़ी संख्या में पलायन करने पर विचार कर रहे हैं। जिस तरह की बेइज्जती इन्होंने हमारी यहाँ की हुई है, हमारी महिलाओं की, हमारे लड़कों को मारा, हमारे हकूक छीने, हमारी राजनीतिक ताकत को खत्म कर रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम लोग रेस के अनुसार और रीजन के अनुसार और रिलीजन के अनुसार एकजुटता से मतलब जाट जो है पुष्पेंद्र जी, जाट जो है इसका मतलब सिख धर्म अपना लेंगे, कहने का मतलब ये है? बिल्कुल इस पर विचार हो रहा है, और इसके बारे में मैं आपको बता भी दूं कि 1890 से मेरे पास चौधरी चरण सिंह जी की चिट्ठी है, जो उन्होंने नेहरू जी को लिखी थी 1958 में, 1958 में, जिन्होंने उन्होंने कहा था कि अपमान का बदला जो है जाट रिएक्शन से जरूर देता है। पहले भी ऐसा हो चुका है। 1890 से 1930, ये 40 साल का जो पीरियड है, 1930 तक 56% हिंदू जाट कन्वर्ट हो गया था, जो ज्वाइंट पंजाब था, तो मुख्य रूप से सिख में
और कुछ मुस्लिम धर्म में बेइज्जत होकर के हुआ था। तलवार के दम पे नहीं हुआ था कि किसी ने दबाव दे दिया, तलवार के कटने में तो हम कभी आते ही नहीं है, लेकिन बेइज्जती अगर हमारी की जाती है तो हम अपना रास्ता अलग कर सकते हैं। इसलिए हमने निश्चित किया है कि भाई ये हमें चैन से नहीं रहने देंगे हिंदू धर्म के जाटों को, तो हम क्यों ना सिख धर्म जहां ऑलरेडी हमारे भाई बैठे हुए हैं, जो भाईचारे का धर्म है, एकता का धर्म है, कुर्बानी का धर्म है, सबको साथ लेने का धर्म है, जहां ऊंच नीच नहीं है, वहां चले जाते हैं। हमें क्या तकलीफ है, नुकसान जो होगा इनका होगा। और ये भी मैं आपको बता दूं और आपके दर्शकों के लिए कि देखिए, अगर जाट अलग हो जाता है, खेती किसानी की कौम अलग हो जाती है, तो ये मुसलमानों को बिल्कुल नहीं दबा पाएंगे। उसका उदाहरण है नूह। नूह के दंगों में ये चप्पल भी नहीं उठा करके, चप्पल छोड़ करके इनको भागना पड़ा और ये शोर मचाते हुए भागे कि जाटो आ जाओ, हमें बचाओ। अरे एक तो तरफ तुम कह रहे हो जाट हमारा हिस्सा ही नहीं है, 35 बनाम 1, जाट नॉन जाट, तो क्यों हमें पुकार रहे हो? तो हम इस झगड़े में हिंदू मुसलमान वाले में नहीं पड़ेंगे। अगर मुसलमानों के हाथ लगाने की कोशिश संगी ताकतें करेंगी तो मजबूती से जाट उनके साथ खड़ा होगा। लेकिन जो है, अगर ये झगड़ा करेंगे और इनकी पिटाई हो रही होगी या इनके ऊपर कोई और ये अन्याय करेंगे, उसका कोई रिएक्शन होगा, तो हम इनको बचाने नहीं आने वाले हैं। ये हमारी बिल्कुल स्पष्ट नीति है। हम पढ़ाई पे ध्यान देंगे अपने बच्चों की, उनकी जो है नौकरियों पे, व्यवसाय पे ध्यान देंगे, लेकिन मुसलमानों को मारने काटने का या जो भी इन्होंने हमें आगे बढ़ाया हुआ है, हम इनके साथ नहीं है। ये जो चाहे, इनकी हिम्मत नहीं है मुसलमान को छूने की, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर ये बिरादरियां जो मैंने मोटी मोटी बताई हैं, जाट है, यादव है, मराठे हैं, ये सब एकजुट हो जाए, गुजर है, एकजुट हो जाए, इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी जो है जाकर के, और ये करेंगे, जाएंगे तो ये पिट के वापस आएंगे। और उस पिटाई में हम इनका कोई मरहम लगाने वाले नहीं है, ना हम इनका साथ देने वाले। तो ये इन्होंने खुद ही खाई एक खोद दी है, और खाई खोदी है तो ठीक है, हम सिख धर्म की तरफ चले जाएंगे, लेकिन मुसलमान भाई हमारे साथ रहेंगे और जाटलैंड का निर्माण अब होके रहेगा। और इस जाटलैंड में ही हिंदुत्व का प्रोजेक्ट और संघ की विचारधारा को दफन करने का काम जाट अब इसका बीड़ा उठा चुके। जी, बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी, आपने बहुत क्लियर किया कि जाटलैंड जो तहरीक है वो कामयाब होगी और जाटलैंड जो है वो बनकर रहेगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आपने कही कि ये जो आरएसएस का एजेंडा है, हिंदू राष्ट्र का या जो भी एजेंडा है हिंदुत्व का, ये जाटलैंड में ही सबसे पहले दफन किया जाएगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े, क्योंकि हम सुन रहे थे कई दिनों से कि इस तरह का मूवमेंट कोई शुरू हो रहा है, तो मुझे लगा कि आपसे बात की जाए और समझा जाए कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है। और आपने मुख्तसर लेकिन बेहतर तरीके से इसको बताया। हम फिर आपसे जुड़ेंगे, आपसे बात करेंगे। तो ये थे चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, जो जाटलैंड मूवमेंट को खड़ा कर रहे हैं, जगह जगह बात कर रहे हैं। और इसमें इन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट कि जिस तरह से दंगा फसाद तोड़ने की बात हो रही देश को, वो रोकने का काम हम करेंगे। इसमें जो है जाटलैंड में मुस्लिम दलित दोनों जो है, जो अपने आप को अभी असुरक्षित महसूस करते हैं, इसमें उन्हें पूरी तरह से सुरक्षा दी जाएगी। क्या होगा बहरहाल देखिए हमारे साथ, फिर जब हम आएंगे बताएंगे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया।